नमस्कार सभी को। देखिए आज हम राजस्थान हाई कोर्ट जिसकी एग्जाम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा ली जाएगी, इसके सिलेबस के डिस्कशन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुल कितने प्रश्न आएंगे और कितना टाइम में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी और इससे संबंधित सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम जो उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा ली जाएगी। ये एग्जाम के अंतर्गत मुक्त है, 3 टॉपिकों को जोड़ा गया है। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत मुक्त हैं, जिनमें से एक है हिंदी है, एक अंग्रेजी है, एक राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर है, अंग्रेजी है और हिंदी है। इसमें से हिंदी कितने नंबर की है? 40 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर की होगी कुल। अंग्रेजी है, कुल 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर की होगी। अगले देखिए राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंतर्गत 20 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर की होगी। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 85 होगी और कुल अंक कितने होंगे? 85 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें से 85 प्रश्न होंगे, 85 अंक होंगे। ये 85 अंक है, वो आगे देखिए। ये 85 अंक है जो कि लिखित एग्जाम के द्वारा ली जाएगी। देखिए कार्यालय चपरासी समतुल पदों पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है, जो कि क्रमशः 85 और 15 अंक के हैं। अर्थात लिखित परीक्षा है वो 85 नंबर की होगी। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी? 85 नंबर की होगी। और 15 नंबर के क्या 15 अंक के होंगे? इसके अंतर्गत आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इसके अंतर्गत जो पहले 85 नंबर के आधार पर लिखित परीक्षा होगी, उन लिखित परीक्षाओं के 3 गुना अभ्यर्थियों को, कितने? 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा और 15 नंबर के आधार पर उनको अंक दिया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस किस के आधार पर? ये फाइनल मेरिट है वो 85 और 15 दोनों अंक के आधार पर मिला के कुल 100 नंबरों में से आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी, कितने नंबर आप ला रहे हो। आगे समझ में। आगे देखिए इसके एग्जाम है वो पैटर्न है वो किस लेवल का रहेगा? वो एग्जाम का पैटर्न 10th लेवल का मैट्रिक स्तर के बहुस्तरीय बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अर्थात 10th लेवल का है इसका, 10th लेवल का इसका लेवल रहेगा और विकल्प है जो प्रश्न वो बहुविकल्पी होंगे, अर्थात ऑप्शन आधार पर इसकी एग्जाम होगी। देखिए गलत अंक के लिए नकारात्मक अंक नहीं होगा, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए आपका प्रश्न का आधार पर अंक नहीं काटे जाएंगे। चयन के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो मैं आपको मैंने पहले बता दिया कि 85 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोनों मिला के 100 क्वेश्चन हो रहे हैं और 100 नंबर के हो रहे हैं, उसी के आधार पर इसकी मेरिट होगी। आगे देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। मान लो आपके दे रखी है हिंदी जो 40 नंबर की आएगी, इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। अंग्रेजी है 25 नंबर की है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगले आर्ट एंड कल्चर है 20 नंबर की है, 20 प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनके हम टॉपिक देखते हैं। आगे देखिए ये देखिए आगे है। सबसे पहले हम हिंदी के टॉपिक देखते हैं, कौन कौन से हिंदी सिलेबस के अंदर टॉपिक है। पहला है व्यंजन, अगला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल, शब्द शुद्धि, वाक शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द, एकार्थ शब्द। अर्थ हिंदी के सभी टॉपिकों को जोड़ा गया है। जो आपने अभी राजस्थान के अंतर्गत 4th क्लास या 4th ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें पढ़े होंगे, पूरे टॉपिक सेम टू सेम है। देखो व्यंजन है, इसके अंतर्गत व्यंजन संबंधी आ जाएंगे, जैसे वर्ण है, वर्ण के अंतर्गत है, अक्षर है, व्यंजन है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसमें आ जाएंगे। आगे संज्ञा है, संज्ञा आ जाएगी। संज्ञा कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से इसके भेद हैं, उपभेद हैं, सभी शब्द संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे सर्वनाम है, सर्वनाम के प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है,
सर्वनाम के अंतर्गत। आगे क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया की परिभाषा, इसी के अलावा संयुक्त क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, ये और संबंधी पूर्वकालिक क्रिया है, ये संबंधी क्रिया क्वेश्चन भी इसमें आ जाएंगे। आगे विशेषण, विशेषण वही विशेषण की कुछ जैसे अवस्थाएं हैं विशेषण की, ये विशेषण के प्रकार हैं, ये सब विशेषण के अंदर है। समास है, समास की परिभाषा है, समास के कितने भेद हैं, कौन से शब्द के अंदर कौन सा समास है, ये समास में आएंगे। संधि है, संधि है तो संधि आएगी, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इन संधि के बारे में आएगा। और इसी के साथ स्वर संधि के भेद है, उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। विलोम शब्द है, जो आप पढ़ चुके हो कि कौन सा शब्द का कौन सा विलोम होगा, जो 4th ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द याद करने हैं आपको, कौन कौन से पर्यायवाची के कौन कौन से शब्द पर्यायवाची होते हैं याद करने। आगे काल है, काल की परिभाषा है, काल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारों के उप प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं काल के अंतर्गत। शब्द शुद्धि है, वाक शुद्धि है, जो आप जानते हो कौन कौन से आते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, ये क्वेश्चन आएंगे। कौन मुहावरे दे देगा, इनमें से कौन सा मुहावरे का अर्थ है, या किसी अर्थ को दे देगा जो कौन सा मुहावरा इसके बारे में बताता है, ये शब्द आएगा। समानार्थी शब्द जो आप जानते हो, समानार्थी शब्द कौन से, एक प्रकार पर्यायवाची शब्द जैसे, या फिर अगर एकार्थी शब्द जो एक जैसे दिखने वाले या एक अर्थ देने वाले शब्द, तो क्या होगा, एकार्थी शब्द होगा। आगे देखिए ये हमारे हिंदी का सिलेबस होगा, कंप्लीट हिंदी है हमारी। आगे देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी है जनरल अंग्रेजी है, कौन से 10th लेवल की आएगी, आगे अधिक लेवल नहीं आएगी, 10th लेवल के अंदर। कौन कौन से टॉपिक है जिसके अंदर टेंस है, टेंस के तीनों प्रकार आएंगे, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों टेंस है। इसमें कौन सी एच भी आएगी, या वर्ब भरवा संबंधी क्वेश्चन आ सकता है वर्ब भरने के लिए। अगला है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंतर्गत आएगा कौन में आर्टिकल लगेगा, ए कहां पर लगेगा, एन कहां पर लगेगा, द कहां पर लगेगा, या फिर कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, वो आर्टिकल के इसमें आएगी। अगला देखिए एक्टिव हुई, पैसिव हुई, अर्थात ए भी पी भी दोनों आएगी इसके अंतर्गत। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलाएगा, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलाएगा। अगर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आपको कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसमें बोल देगा इसका कौन सा इनडायरेक्ट रूप होगा, या कोई इनडायरेक्ट रूप दे देगा और इसमें कौन सा सेंटेंस का एक्टिव रूप होगा, दोनों आएगी जो आप पढ़ चुके होंगे। मॉडल, पूरे मॉडल आएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, वो मॉडल आएंगे। और उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, कमांड है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, प्रोबेबिलिटी है और ऑब्लिगेशन है। ये मैक्सिमम इन पे ध्यान देना है, और तो सभी पढ़ना है इनको, क्योंकि हमारे मेंशन कर रखे हैं टॉपिक। आगे देखिए सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, मतलब कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये हमारे क्या आगे वोकैब को टॉपिक आ गए। आगे देखिए जेंडर है, जेंडर है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडिटिंग और ओमिशन है, अरेंजमेंट है, सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और वोकैबुलरी। जेंडर आएंगे, जेंडर के प्रकार आएंगे, ये जेंडर कुछ टाइप के होते हैं, या आपको दो किसी शब्द दे दिया जाएगा और उसका जेंडर चेंज करवाएगा। आगे एडजेक्टिव आ जाएगी, एडजेक्टिव के आधार पर यहाँ पर आपको डिग्री की फॉर्म भरवा सकता है, ये पूछ सकता है कौन सी डिग्री है, या इसी को रिलेट करते हुए आर्टिकल से पूछ सकता है। आगे देखिए वर्ब है, वर्ब भरवा लेगा, जो वर्ब वहां पर अधिकतर टेंस पढ़ोगे तब इसमें साथों वर्ब को भी पढ़ लोगे टॉपिक को। आगे एडिटिंग या ओमिशन है, कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें बताइए कौन सा एरर है, ये एरर है तो आप उसमें कौन सी एडिटिंग करोगे, या कौन सा शब्द उसमें एक्स्ट्रा है जिसको हटाना है, इसी संबंधी आएगी। अगले अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का अरेंजमेंट करेगा। मान लो आपको कोई सेंटेंस दे दिया, उसको 4 पार्ट में या 5 पार्ट में बांट देगा, फिर बोलेगा इसको आगे पीछे कौन सा अरेंज होगा, ये फिर आपको 5 या 4 या 3 कितनी लाइन दे दी जाएगी, उसके आधार पर उसको अरेंज करने की बोलेगी, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अगर आ रहा है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो सेंटेंस प्रकार आ जाएगी। आगे वोकैब, वोकैब का ये टॉपिक है जो आप ये पढ़े, ये वोकैब के टॉपिक है, ये वाले ये वोकैब का टॉपिक है जो सीधा इसमें दे दी, ये टॉपिक है वोकैब वाले टॉपिक है। ये हमारे हिंदी हो गई, ये अंग्रेजी हो गई। आगे देखिए आगे कौन सा है, आगे देखिए आगे दे रखा है राजस्थानी संस्कृत और बोलियां, आर्ट एंड कल्चर। केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इसके अंतर्गत ज्योग्राफी सब ज्योग्राफी नहीं है। हो सकता है तो राजस्थान ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी पूछ सकता है, और गहराई से नहीं पूछेगा। केवल हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, सामान्य अध्ययन पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन सामान्य जानकारी के रूप में आ जाता है, न कि आर्ट एंड कल्चर के रूप में। तो वो टॉपिक पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर है
ज्योग्राफी पॉलिटिकल या इंडिया की ज्योग्राफी पॉलिटिकल या इंडिया के आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। देखिए कौन कौन से हैं। राजस्थान की लोकोक्तियां, तुम बोलोगे सर ये लोकोक्तियां हिंदी का टॉपिक होता है, बिल्कुल हिंदी का टॉपिक है, लोकोक्तियां लिखा होगा। देखिए ये, लेकिन ये लोकोक्तियां हिंदी संबंधी आएगी, लेकिन राजस्थान में कुछ प्रचलित लोकोक्ति हैं जो हिंदी में भी है और वो राजस्थान की लोकोक्ति प्रचलित है, तो ये हिंदी में भी आ जाएगी और आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ लोगे। वही कहावत है, वही मुहावरे जो हमारे ग्रामीण लोगों के द्वारा आर्ट एंड कल्चर या ग्रामीण संस्कृति में प्रचलित होती है, वो पूरे आ जाएंगे तीनों। आगे देखिए राजस्थान की बोलियां, जो स्पष्ट टॉपिक दे रखा है, इसी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इससे अधिक क्वेश्चन बनेंगे, लगभग इसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ जाए। आगे समझ में, आगे देखिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, देखो ये आ गया, मैंने बोला था ना आपसे ये टॉपिक मेंशन है यहाँ पर, देखो आर्ट एंड कल्चर देगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। देखिए राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, जैसे ये आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पर इसको हिस्ट्री मान सकते हो, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, कौन कौन से व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी जीवन से संबंधित और उनके व्यक्तित्व कुछ ऐतिहासिक घटनाएं पूछ सकता है। जैसे राजस्थान के पहनावे, वेशभूषा है, राजस्थान के मेले त्योहार आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है। आगे देखिए राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दार्शनिक स्थल, कौन कौन से धार्मिक स्थल है, इसमें लोक देवता लोक देवी भी आ जाएगी, क्यों धार्मिक स्थल लोक देवता लोक देवी संतों से जुड़े हुए होते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से टॉपिक तो वही है। राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार, यानी इसके अंतर्गत हमारे साहित्य भी दे रखा है, हमारे आर्ट एंड कल्चर के कवि है, ये उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अगर देखिए राजस्थान के लोक देवता लोक देवी, यहाँ पर भी इन्होंने अलग लिख दिया टॉपिक को और यहाँ पर भी मेंशन कर रहा है, वो एक ही टॉपिक है। आगे देखिए राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य, जैसे लोक नृत्य के अंतर्गत सामान्य लोक नृत्य, जनजातियों के लोक नृत्य, ये क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे। इस तरह से हमारे राजस्थान का जो हम हाईकोर्ट 4th ग्रेड है या हाईकोर्ट की ग्रुप डी वैकेंसी है उसका ये सिलेबस है। ये सिलेबस अति इजी भी है और सरल भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर अभी लोगों ने राजस्थान के 4th ग्रेड की एग्जाम दी थी, जिनके बच्चों के अच्छे परसेंट बैठ रहे हैं या जिनकी मैथ अच्छी थी, या तो वो साइंस बैकग्राउंड से थे या फिर उनकी मैथ में अच्छी पकड़ थी, तो मैथ में अच्छे होने के कारण उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया और मैथ में अच्छे क्वेश्चन ले आए, क्योंकि मैथ का लेवल अच्छा आया था। अभी आई जैसे 4th ग्रेड के आधार पर लेवल अच्छा था, इतना हार्ड भी नहीं था, लेकिन 4th ग्रेड के आधार पर लेवल अच्छा था। तो जिनके किसी कारणवश या फिर वो साइंस बैकग्राउंड से न होने के कारण उनके उसमें कम नंबर आए 4th ग्रेड के, मान लो उसके 60 नंबर 65 नंबर या 70 नंबर बैठ रहे हैं, हो सकता है 70 नंबर पे SC ST का हो जाए, लेकिन OBC और जनरल कैटेगरी का होना संभव नहीं है। तो वो बच्चे जो मैथ में कमजोर है, तो वो बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लगभग मानो आप 5670 वैकेंसी के लगभग राजस्थान के ग्रुप डी के अंतर्गत वैकेंसी हाईकोर्ट के अंदर, ये भी वो चतुर्थ श्रेणी के, ये भी चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम, वही एग्जाम है और वही आदमी का पद मिलेगा। लगभग इसके अंतर्गत देखिए एग्जाम कब लगेगी, तो मानना है लगभग दिसंबर 2025 के अंतर्गत एग्जाम लगने वाली है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, मान लो आप 4th ग्रेड एग्जाम से फ्री हो गए हो, उसमें नंबर कम बैठ रहे हैं और आप सोच रहे हो किसकी तैयारी करो, सबसे बेस्ट है कि आप ये राजस्थान 4th ग्रेड की कम नंबर होने का आप हाईकोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 56-70 बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और जो बच्चे के मैथ में अच्छे थे या उनका पेपर अच्छा हुआ, वो तो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत ही लग जाएगा राजस्थान की, क्योंकि 53,000 के लगभग बहुत वैकेंसी होती है। और जो बच्चे मैथ में कमजोर थे या किसी और कमजोर रह गई, तो इसमें तैयारी कर सकते हैं। वो बोलोगे सर हमारी अंग्रेजी है, वो बैकग्राउंड से नहीं है, या अंग्रेजी में हम वीक है, तो इसका भी अच्छा है, क्योंकि अंग्रेजी इसमें अधिक नंबर की नहीं है। अंग्रेजी कितने नंबर की थी, हमने देखा था 25 नंबर की। दोबारा देखिए अंग्रेजी कितनी है, ये देखिए अंग्रेजी कितनी है, 25 नंबर की अंग्रेजी है। 25 नंबर की अंग्रेजी में से आप मानो 25 नंबर की अंग्रेजी में से आप 15 नंबर के कर लेते हो, तो और सब्जेक्ट हिंदी आप आराम से कर सकते हो, जो आपने अभी हाल ही चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पढ़ा है। अभी आर्ट एंड कल्चर है, उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है और अभी आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, क्योंकि सितंबर निकला है, अक्टूबर है, अभी आपके पास अक्टूबर है पूरा, अभी आपके पास नवंबर है और दिसंबर है। लगभग मान लो दिसंबर को ये लगभग आधे दिसंबर के लगभग लगे, तो आपके पास अभी भी 2.5 माह के लगभग आपके पास
टाइम है, तो आप अभी भी अंग्रेजी को कवर करो और सब्जेक्ट आपके पहले से कवर है, तो ये हो जाएगी। तो अगर आप उसमें रह जाते हो तो ये वैकेंसी को आप बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ये सिलेबस है उसकी संपूर्ण पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। थैंक यू।